Hello friends, welcome to another video of Respawn। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2022 जिसके लिए आपके पास सिर्फ 70 TTC बचे हैं। और इसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? क्रैकिंग द माइंड ऑफ एन एग्जामिनर। एग्जामिनर के दिमाग को समझने कि वो किस तरह से पेपर्स बनाता है। अकॉर्डिंगली यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स किस तरह से निकलते हैं, इन टॉपिक्स को आप किस तरह से खुद चूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के एनालिसिस के जरिए। इन्हीं टॉपिक्स को आप स्मार्टली कॉन्कर कैसे कर सकते हो जिससे कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, यानी हार्डवर्क के साथ उस हार्डवर्क को मार्क्स में कन्वर्ट करना। और फाइनली एग्जामिनर्स प्रेफरेंस क्या होता है। एग्जामिनर जब एक टॉपिक को देखता है किस तरह से एक क्वेश्चन बना लेंगे, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं एंड करूंगा लास्ट में। लेट्स गेट ऑन विद क्रैकिंग द माइंड ऑफ एन एग्जामिनर। एग्जामिनर कौन होता है? एग्जामिनर देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर होता है। इन प्रोफेसर को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से आईएएस की तैयारी की, या कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, या कितने वीडियोस फॉलो किए हैं। एग्जामिनर के माइंड को समझने के लिए हमें पहले घुसना पड़ेगा इनटू द शूज ऑफ द एग्जामिनर। हमें खुद एग्जामिनर होना पड़ेगा। सपोज एग्जामिनर आपको यूपीएससी ने कॉल करके बोला कि हमें 20 से 25 क्वेश्चन चाहिए एनवायरमेंट इकोलॉजी के, झटपट आप पता करो, आप हमारे लिए क्वेश्चंस बना के लाओ। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, सिलेबस देखोगे, ये पता लगाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पहले देख लो। देखो तो मेरे से पहले जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाया है कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए, कहाँ से इन टॉपिक्स उठाते हैं। अकॉर्डिंगली आप न्यूज से इसको कनेक्ट करोगे। आप खुद एक प्रोफेसर हो, आप कई सारे संसद टीवी के डिबेट्स में गए होंगे, आपने आर्टिकल्स भी लिखे होंगे, आपके दिमाग में आपके आइडिया है, आप कई सारे काम और करते हो, लेकिन ये सब भी आपके दिमाग में। अकॉर्डिंगली आप आईएएस एस्पिरेंट तो हो नहीं कि नोट्स भी बना रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड पीआईबी मटेरियल, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। कोई न्यूज आई आपके दिमाग में है, उस न्यूज का आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ जाओगे? ऑफिशियल वेबसाइट के पास, वहां से आपको न्यूज मिलेगी। अकॉर्डिंगली आप उसके 4 स्टेटमेंट बना के 1 and 2, 2 and 3, ऑल और नन ऑफ द अबव करके एक क्वेश्चन बना दोगे। दैट्स हाउ every single one of 20 to 25 questions will be made। हो गया एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस बनाता है और ऑफिशियल वेबसाइट कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। लेट्स गेट ऑन। एग्जामिनर के माइंड को समझने के लिए जब हमने शूज में अपने आप को रखा और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किया, हमें कुछ और मिला। आप देखिए 2014 और 2020 में 18 क्वेश्चंस आए हैं, और 2014 से 21 तक ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 4 टॉपिक्स में फिट हो गए हैं। या तो गवर्नमेंट रिलेटेड, या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस, या तो नेशनल पार्क्स पे बेस्ड, या एनिमल स्पीशीज पे बेस्ड। इन 4 में ही आया है हमेशा। यानी ये बात एकदम सही है कि जब भी एग्जामिनर को बोला जाता है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रेफर करता ही करता है। और ये नेचुरल सी बात है, किसी को भी बोलोगे प्रीवियस ईयर्स में जाएगा ही जाएगा वो देखने के लिए, और हमेशा इसलिए इन 4 से ही बनते हैं। और इन डेप्थ जाता हूं मैं। जब हम और इन डेप्थ गए, देखिए सिर्फ 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड। ये जो रेड सेल्स है ना, ये 5 और मोर देन 5 क्वेश्चंस को पॉइंट आउट कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड और कॉन्सेप्ट रिलेटेड। गवर्नमेंट रिलेटेड का मेरा मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट स्कीम किस चीज को टारगेट करती है, या कोई एक्ट जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट किस चीज को वो करेगा, टारगेट करेगा। इसीलिए आपको अगर ईवीएस पसंद भी नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं बस पढ़ने की, बट गवर्नमेंट रिलेटेड और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन दोनों को कर लो। अगर मैं इस ग्राफ में सिर्फ सर्कल करूं इन सबसे लंबे लंबे जो बार्स हैं उनको, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या है ये 3? गवर्नमेंट एंड कॉन्सेप्ट। एविडेंस दे दिया मैंने आपको कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ हो ना हो इन दोनों को प्रिपेयर करो पक्का। अभी हम लोग कॉन्कर करते हैं एक को, स्टैटिक पोर्शन को। देखिए स्टैटिक पोर्शन के लिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, शंकर आईएएस, पीएमएफ आईएएस, एसेट्रा आईएएस, वो सेट्रा आईएएस। इन सब में से कोई भी एक मटेरियल उठाओ, बट एक ही उठाओ। रेफरेंस बुक, अगर आपको कोई अच्छी बुक है आपके पास विच इज नॉट अ इंस्टीट्यूट मटेरियल, गो फॉर इट, इट शुड सूट यू, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। एंड लास्टली रोमन सैनी सर के लेक्चर्स। ये लेक्चर्स ने मुझे बहुत फायदा किया है। अगर आपको लेक्चर्स ठीक लगे गो अहेड, नहीं ठीक लगे यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करेगा। एनसीईआरटी आपको अगर चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दे दूंगा मटेरियल जो एनसीईआरटी का, मतलब 11-12 के पीछे के जो चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के, वही एनसीईआरटी। और कभी कभी एग्जामिनर्स उनको भी रेफर करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टेक केयर ऑफ करंट।
देखिए, जिन्होंने मेरा SNT का देखा हुआ है लेक्चर, उनको पता रहेगा कि ये एग्जैक्टली सिमिलर है। देखिए, कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन उठाइए, एनवायरमेंट पोर्शन पढ़ें, एनवायरमेंट पोर्शन को डिवाइड करें, फिजिकल फाइनेंस डिवाइड करना है करो, वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है करो, जहाँ सब ये डिवाइड एंड रूल कर सकते हो करो, लेकिन किन चीज़ों में डिवाइड करना है? यू गेस्ड इट राइट। या तो गवर्नमेंट अफेयर्स, या तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी, या तो नेशनल पार्क्स एंड एनिमल स्पीशीज। यानी साल भर में जो भी मटेरियल आया है उन सबको आपको मंथ वाइज से कन्वर्ट करके टॉपिक वाइज में डिवाइड करना है। यूपीएससी वही चाहता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको मिले साल भर के मटेरियल में, उन सबको एक जगह लिख दो लाइन से। सेम विद ऑल थ्री, ऑल फोर आई मीन। एग्जाम्पल दूँ, ये देखिए, ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का सारा मटेरियल है। ये कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है मेरे नोट्स का। इसमें मैंने देखिए बीच में यहाँ पे लिख दिया इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डिफरेंस। वाई? क्योंकि मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे ऐसा रहेगा तो याद करने में ईजी रहेगा। साइड में देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इमेज डाल दी है एग्रीकल्चर फोटोवोल्टाइक की। इमेज देखूंगा मैं समझ जाऊंगा कि क्या चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। नेक्स्ट जाते हैं, देखिए फैक्ट्स में अलग करके लिखें, जैसे दो दो चार चार नंबर के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना कभी कभी, वो मुझसे गड़बड़ ना हो, वो मुझे याद हो जाए और वो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। अभी देखिए, जब आप अलग अलग महीनों के करंट अफेयर्स पढ़ोगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के ही सिर्फ, तो आप देखोगे सब कुछ फैला पड़ा है। उन सबको एक जगह करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू हाउ यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस। इसमें देखिए इंडिया सिग्नेटरी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पब्लिकेशन रिपोर्ट्स तो एकदम फेवरेट यूपीएससी का हमेशा आएगा 4-6 नंबर का। और मिनिस्ट्री एंड ऑफिसेज, ये तो गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा पोर्शन यहीं से आता है। सबको एक जगह मैंने कंप्राइज कर दिया, कंपाइल कर दिया। अब बस सारा ऊपर से लेकर नीचे तक रटना है एंड यू आर थ्रू, एटलीस्ट इन एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसमें आपको नेमोनिक्स भी डालने, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया है इंडिया सिग्नेटरी टू के नीचे देखिए इंडिया सिग्नेटरी टू मोस्ट थिंग्स रिलेटेड टू आर्कटिक। मतलब अगर क्वेश्चन आया एंटार्कटिक से रिलेटेड किसी ट्रीटी वीटी किसी को पूछा गया इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं, अभी स्टेटमेंट है, यू नो द आंसर, दिस इज अ नेमोनिक। आपको ट्रिक सोचने अपने बारे में, आपको एग्जामिनर का माइंड समझना है, प्रीवियस क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है, अकॉर्डिंगली नोट्स बनाने हैं। अभी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि एक एग्जाम्पल दूंगा। सपोज IUCN पर कोई आया न्यूज आपके दिमाग में, आप एग्जामिनर हो, IUCN के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ जाओगे आप? ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे ये दोनों कितने अट्रैक्टिव कलर से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है पूरा। ये सारा लेफ्ट में देखिए स्पीशीज का किस स्पेसिफिकेशन किया है, और राइट में क्राइटेरिया भी बताया है, और थ्रेड एंड कैटेगरीज का मतलब क्या होता है वो भी बताया है। इससे कितने सारे क्वेश्चन निकल आएंगे सिर्फ IUCN की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर। यही करना है आपको एज एन एस्पिरेंट। न्यूज़ आर्टिकल देखा, पता क्या करंट अफेयर्स में क्या है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में गए, बना दिया, दैट्स इट, इजी। ऊपर मैंने ईमेल्स अपना दे रखा है, जिससे आपको याद हो आप मुझे ईमेल करो, कॉन्टैक्ट में आओ, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो मुझे बताओ। फाइनली आपको मैं जस्ट बताता हूँ, द की टू अनलॉकिंग द ईवीएस पोर्शन इज, सबसे पहले तो जो भी आपका करंट अफेयर्स मटेरियल है इन चारों में डिवाइड करें आप, सारा एक साथ, जिस तरह यूपीएससी चाहते है उस तरह पढ़ेंगे। और स्मार्ट नोट्स मेकिंग करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट्स को बार बार रेफर करते जाना है। कितना टाइम लगता है ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने में? मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दैट्स इट। ऐसा करेंगे आप तो अबाउट 15 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 के 15 आप सही कर लोगे, आपने मेरा वीडियो देख लिया, नहीं। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई विल बी ट्रूथफुल विद यू। 15 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें से लेट्स बी ऑनेस्ट 10 से 12 टाइप के करेक्ट हो सकते हैं, यानी 20 मार्क्स के आसपास आपको आ सकता है। फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मेरा एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जहाँ मैं एस्पिरेंट को ही फोर्स करता हूँ मेहनत करने के लिए और सिविल स्टडी के बलबूते पर क्लियर करने के लिए। आप मुझे ईमेल करें at respawn.ups@gmail.com, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मेल्स। इट माइट टेक टाइम बट आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। हम लोग जो हैं इस प्लेलिस्ट में इन 4 पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें से एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक हो गया है, पॉलिटी और इकोनॉमी बचा है। आप बहुत लोग पूछेंगे कि हम इन 4 पर ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमने कोर ग्रुप एक आइडेंटिफाई किया था, व्हाट टू स्टडी लेक्चर में ये है, जिसमें ये 4 पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएनटी, ईवीएस सबसे इंपॉर्टेंट मिले। यहाँ तक कि 2019 से देखें 60% आ रहा है सिर्फ इनमें से। इसका मतलब है कि ये 4 विल डिसाइड वेदर यू क्लियर और वेदर यू डोंट क्लियर। इसीलिए पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक आर सुपर इंपॉर्टेंट।
You can always email me at respondtodps@gmail.com. I will give you whatever you need for free. I will answer your questions also. Please like, comment and subscribe. Comment ज़रूर कीजिएगा. मुझे बताएं मैं कहाँ का improve कर सकता हूँ. It will help me also, it will help you also. Please subscribe to my channel also, and thank you so much guys.